Good morning, students. In this video, today we'll do the revolution in coal and iron industries. लोहे और कोयले उद्योग में क्या क्या क्रांतियाँ आई औद्योगिक क्रांति के दौरान। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 1709 में एक अब्राहम डार्बी नामक व्यक्ति थे जिन्होंने औद्योगिक क्रांति में के दौरान में जो था एक ऐसे आविष्कार किया जिसको कि ब्लास्ट फरेंस यानी कि धमनी बस्ती कहा गया है, जिसमें वो कोक का प्रयोग कर रहे थे। यानी कि औद्योगिक क्रांति से पहले जो लोहा था ना, उसको गलाने के लिए लकड़ी के कोयले का प्रयोग होता था, जो बहुत खर्चीला होता था। तो उस लकड़ी के कोयले की तरह की जगह उन्होंने जो था कोक का प्रयोग करना शुरू कर दिया, और उस जो उनके द्वारा जो आविष्कार किया गया था उसको धमनी भट्टी या ब्लास्ट फ्लोरेंस कहते थे। देन 1815 में हम्प्रे डेविस जो थे, उन्होंने सेफ्टी लैम्प का इन्वेंशन किया टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ ऑफ द, मतलब जो कारखानों में काम करने वाले जो वर्कर्स होते थे उनकी सुरक्षा के लिए उन्होंने एक सेफ्टी लैम्प जो था उसका आविष्कार किया था, ताकि खानों में काम करने वालों को काम करना आसान हो जाए। फिर फर्दर सेकेंड डर्बी डेवलप्ड रॉट आयरन फ्रॉम पिग आयरन विच वॉज लेस ब्रिटल। द्वितीय ने जो डर्बी सेकेंड आए, उन्होंने ढलवा लोहे से पिटवा लोहे का विकास किया जो कम भंगुर था, यानी कि देन हेनरी कोट जो थे, उन्होंने डिज़ाइन किया एक पुडिंग द लोरेंट मिल्क विच यूज स्टीम पावर टू रोल द प्योरीफाइड आयरन इनटू द बार्स। और जो थे हेनरी कोट जो थे, उन्होंने लोहे की अशुद्धि को दूर करने के लिए आलोड भट्टी तथा रोलिंग मिल का आविष्कार किया, जिससे कि लोहे की छड़ें तैयार करने वैट्स एंड द पाइप्स। और जो जॉन विल्कन्स थे, उन्होंने 1770 में लोहे की कुर्सियाँ, टंकियाँ और पाइप बनाए थे। 1779 में ही थर्ड जो डर्बी थे, उन्होंने बिल्ड द फर्स्ट आयरन ब्रिज एंड द सेवन सर्व। उन्होंने जो था आयरन ब्रिज जो था वो बनाया था 1779 में। आपसे पूछ सकते हैं कि एक नंबर में व्हेन वाज आयरन ब्रिज वाज बिल्ट, then with the first iron bridge was built, that is in 1779 by third Derby. Then since the coalfields were near the coast, ज़्यादातर जितनी भी कोलफील्ड्स थी ना बच्चों, वो रिवर्स के किनारे थे, कोस्ट के किनारे, तटीय समुद्र तट के किनारे थी, नदियाँ नहीं, समुद्र तट के किनारे थी। तो शिपिंग बिल्डिंग इंक्रीज एज डिड द शिपिंग ट्रेड, जिससे कि जहाज़ के निर्माण में बहुत ज़्यादा कार्य जो था वो हुआ था। तो आप देख सकते हैं कोलफील्ड्स हैं ब्रिटिश की इन 19th सेंचुरी में, यहाँ उनकी कोलफील्ड्स थी। तो ज़्यादातर आप देख सकते हैं कि तटीय क्षेत्र पर, यानी कि समुद्री क्षेत्र पर थी। अब बताते हैं कि रेवोल्यूशन इन रोड्स, कैनाल्स एंड रेलवे कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे क्या क्रांति आई थी कि रोड्स में, कैनाल्स में एंड रेलवे कंस्ट्रक्शन में। सबसे पहले जो था 1814 में जॉर्ज स्टीफेंस जो थे, उन्होंने पहला लोकोमोटिव इंजन बनाया था, द ब्लचर, एंड द रन बिटवीन द स्टॉकटाउन एंड द डार्लिंगटन इन 1825। 1814 में जॉर्ज स्टीफेंस के द्वारा रेल गाड़ी के पहले इंजन का आविष्कार किया गया था, जिसे बल्चर कहा गया था, जो सर्वप्रथम 1825 में स्टॉकटन और डार्लिंगटन शहरों के बीच चली थी। देन आयरन ट्रैक रिप्लेस द वुडन ट्रैक इन 1760s एंड हॉल्ड अलॉन्ग इट बाय द स्टीम इंजन। और 1760 के दशक में लकड़ी के पटरी का स्थान के लिए जो ट्रैक्स थे वो अब नॉर्मली किससे बनने लगे थे, वो अब लोहे से बनने लगे थे, लोहे की पट्टियाँ आ गई थी। द सेकेंड रेलवे लाइन वॉज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन मैनचेस्टर एंड द लिवरपूल इन 1830। तो मैनचेस्टर और लिवरपूल दोनों का है, ब्रिटेन में है। तो ब्रिटेन में पहली रेलवे सेकेंड रेलवे लाइन जो बिछी थी 1830 के बीच में बिछी थी, और वो कौन सी दो जगह थी, मैनचेस्टर और लिवरपूल था। And in the 18th century, the Scottish engineer MacAdam used small piece of stones in construction of the road. और धीरे धीरे रोड्स में भी परिवर्तन आए, जब 18th सेंचुरी में एक स्टॉकिश इंजीनियर थे, स्कॉटलैंड के थे, जिनका नाम था मैकएडम, जिन्होंने स्टोन का प्रयोग किया, पत्थरों का प्रयोग किया था सड़कों को बनाने के लिए। Then Telford and the Metcalfe greatly contributed to construction of the good roads. अच्छी रोड बनाने के लिए जो श्रेय जाता है वो टेलफोर्ड और मेटकाफ को जाता है।
देन ईजी टू ट्रांसपोर्ट बल्कि गुड्स लाइक आयरन एंड कोल। और ऐसी सड़कें बनने से जो था कोयले और लोहे जैसी भारी भारी सामानों को लाना भी आसान हो गया था इजी ट्रांसपोर्ट के कारण। देन क्योंकि कैनाल्स भी आ गई थी, नहरें भी आ गई थी। द फर्स्ट कैनाल इन इंग्लैंड वॉज बिल्ट इन 1716 अंडर द सुपरविजन ऑफ इंजीनियर जेम्स ब्रिंडले फ्रॉम 1760 टू 1790। 25 न्यू कैनाल्स बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स फॉर बिगिन। इस तरह से जो था इंग्लैंड में नहरों का भी निर्माण होने लगा और जिसके कारण जो था वह बहुत सारी परियोजनाएं शुरू हो गई थी कैनाल नहर बनाने की। क्योंकि देखो कोई भी फैक्ट्री लगानी हो तो उसके लिए वाटर की ज़रूरत पड़ती है। ट्रांसपोर्टेशन हमने देख लिया, रेलवे हो गया, रोड्स हो गया। देन उसके अलावा जो था वहाँ पर कोल वहाँ पर जो था आयरन स्टील इंडस्ट्री जब लगी तो वहाँ पे कोयले लकड़ी के कोयलों का प्रयोग बंद हो गया था। शिप्स द शिप बिल्डिंग है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में ही सबसे पहले शुरू हुई। वाई द ब्रिटेन एक्सपीरियंस द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। सबसे पहले वहाँ का क्लाइमेट बहुत सूटेबल था, जैसे कि वहाँ पे जो था सूती यानी कि कॉटन को उगाने के लिए क्लाइमेट बहुत ज़्यादा सूटेबल था। फिर वहाँ पे नेचुरल बंदरगाह थे, सी पोर्ट प्राकृतिक बंदरगाह थे। फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ द रिवर्स एंड कैनाल्स, क्योंकि वहाँ जैसे हमने पढ़ा कि वहाँ पे रिवर्स भी थी, कैनाल्स भी बन चुके थे जिसने कि ट्रांसपोर्टेशन को आसानी कर दिया। देन बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में वहाँ पे आयरन और कोल और आयरन माइंस थी। देन अब देख लो कि वहाँ पे आयरन माइंस में काम करने के लिए भी सेफ्टी लैंप आपने देखा कि बनवा दिए गए थे। फिर जो एनक्लोजर मूवमेंट था, बाड़ा आंदोलन, वो भी वहाँ पे स्टार्ट हो गया था। फिर गवर्नमेंट जो थी वो फेवरेबल थी, यानी कि स्टेबल गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट चेंज नहीं होती थी। तो इसके कारण भी जब कभी भी कहीं भी किसी भी कंट्री में गवर्नमेंट स्टेबल होगी तो नेचुरली कि गवर्नमेंट रूल अच्छे से करेगी, और जब वो रूल अच्छे से करेगी तो वो देखेगी हमारे किस किस चीज़ की कमी है। फिर डेवलपमेंट ऑफ द शिप बिल्डिंग्स, वहाँ पे शिप बिल्डिंग्स थी। फिर ब्रिटिश कॉलोनीज़, अब ब्रिटिश उस समय जो था इम्पेरियलिस्टिक कंट्री था ब्रिटेन, और नेचुरल तो उसके पास बहुत सारी उसकी कॉलोनीज अंडर में थी जहाँ से वो लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स भी बुला लेता था। फिर वहाँ पे बैंकों की स्थापना हो गई थी, ठीक है। इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत अच्छी थी ब्रिटेन की। अब वहाँ पे नए नए क्या आ चुके थे, आविष्कार आ चुके थे। तो आई होप यहाँ पे बच्चों को समझ में आया हुआ आज का पढ़ाया हुआ कि वाई द सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम क्यों हुई। ये क्वेश्चन ज़्यादातर आपके एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। तो टुडे आपके लिए इतना ही है। थैंक यू फॉर ऑल।